हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चले उसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने गाइस एक एपिसोड इसका शेयर कर दिया है, तो पहले उसे सुनिएगा तभी आपको ये वाला एपिसोड समझ आएगा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा, लवांगची और विंग की अब शादी हो गई थी। यहाँ पर हियर जो थी वो बड़े प्यार से बहुत एक्साइटेड होती है, वेवुशन की ही गोदी में बैठी रहती है और पूरे टाइम वो वेवुशन के साथ ही खाना खाती है, घूमती है। सारे यहाँ पर डांस भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत सालों बाद यहाँ पर इतनी अच्छी खुशी थी, क्योंकि जिन सेक्ट में जब यानली की शादी की बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही सिंपल तरीके से की थी, वेवुशन की शादी भी यहाँ पर बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब बेसिक से तरीके से की गई थी। लेकिन अंकल जियांग और मैडम यू के डेथ के बाद ये पहली बार था जो सेलिब्रेशन यहाँ पर ऑफिशियली हो रहा था। बाकी सारे सेक्ट भी बहुत आनंद ले रहे थे। एक इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद फाइनली वो लोग राहत की सांस ले रहे थे। नाच गाना हो रहा था, सारे खुश थे। यहाँ पर बेबी ईयर अब थक गई थी, छोटी थी ना, तो उसे बहुत नींद आ रही होती है। तो यहाँ पर वो विंग की गोदी में ही सो रही होती है। लेकिन जब वो देखता है वांगची कि विंग अनकंफर्टेबल ना हो जाए, तो वो ईयर को अपनी गोद में लाने के लिए कहता है। पर विंग मना कर देता है और कहता है, अगर ईयर मेरी गोदी में सोना चाहती है तो मुझे ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सो सकती है। डोंट वरी, तुम एंजॉय करो। ईयर सो जाती है। विंग यहाँ पर उसे बहुत प्यार से अपने पास ही रखे हुए था। वांगची को यकीन नहीं आ रहा था, कोई इंसान ईयर को इतना प्यार कैसे कर सकता है। उसके अपने पिता ने कभी ईयर को देखा ही नहीं, या फिर कहें कि उसे ये भी नहीं पता कि पिता कौन है। यहाँ पर वांगची और अब बाकी सब भी थक गए थे। अब बारी आ गई थी वांगची और विंग को रूम में जाने की। यहाँ पर पहले जियांग सर्वेंट वांगची को रूम में ले जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ईयर आज उनके साथ नहीं सोएगी, बल्कि उन्हें अलग सुलाया जाएगा। पर विंग इस पर मना कर देता है। वो कहता है ईयर के लिए यहाँ पर सारे लोग नए हैं और वांगची को ईयर के साथ सोने की आदत है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ईयर हमारे रूम में ही रहेगी तो। यहाँ पर विंग वांगची को पहले रूम में जाने के लिए कहता है और बाद में वो ईयर को भी किसी सर्वेंट से कहकर रूम में पहुंचा देता है, क्योंकि वांगची के कपड़े बहुत बड़े थे, बहुत मोटे थे। अगर वांगची इसमें खुद को संभाले वही बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से वांगची के चेहरे पे इतनी बड़ी वेल जो थी, यानी कि एक तरह से घूंघट टाइप में, जिसकी वजह से वांगची को चलने में और बच्चे को पकड़ने में दिक्कत होती। यहाँ पर एक सर्वेंट वांगची और बाकी की जो सर्वेंट थी वो ईयर को भी अपने साथ ले जाती हैं और वो ईयर को उनके बेड के साइड वाली जगह पे एक कॉट रखवा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें ईयर को सुला दिया जाता है। ईयर काफ़ी ज़्यादा क्यूट बच्ची थी, वो पास के कोट में बड़ी आराम से सो गई थी। यहाँ पर वांगची बहुत नर्वस था, क्योंकि आज विंग और उसके बीच सुहागरात वाला दिन था और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, नर्वस हो जाता है। उसके पिछले एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हैं और यहाँ पर वांगची के मन में बहुत सारा खौफ था। उसे डर लग रहा था। वो ये जानता था कि विंग वो इंसान नहीं है, लेकिन उसे फिर भी डर लगता था कि उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग रूम में आता है। विंग ने एम्प्रेस स्माइल पी थी और वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बाहर अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर विंग जैसे ही रूम में आता है तो दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, वांगची के दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। उसके पुरानी चीज़ें उसे बहुत याद आ रही थी। विंग देखता है ईयर को पास वाले कोट यानी कि पालने में सुला दिया है। वो वांगची को देखता है। वो यहाँ पर वांगची के चेहरे से वेल हटाता है। वांगची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगची ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, अपने कपड़ों को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। विंग उसे ऐसे देखकर मुस्कुराता है और वो वांगची के फोरहेड पे किस करता है और फिर वो वांगची को हक करता है और कहता है, लंजा डरो मत, मैं कोई वैशी दरिंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो कि तुम्हारी विलिंग के विरुद्ध हो। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ बात करेंगे, और अगर तुम बात भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आराम से सो जाएंगे। आओ ऊपर बैठो। क्या तुम ये कपड़े चेंज करना चाहते हो? वांगची यहाँ पर बोल देता है, विंग ये कपड़े बहुत मोटे हैं और यहाँ पर बहुत गर्मी है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चेंज करना है बाहर चले जाता हूँ। वांगची कहते हैं, नहीं, मैंने इनर रोब्स कंफर्टेबल पहने हुए हैं, तुम यही रहो, मैं चेंज करता हूँ।
वांग जी यहाँ से एक जगह जाता है, लकड़ी का जगह होती है, लकड़ी के पीछे कपड़े चेंज करने की जगह थी, वो फोल्डिंग में था। उसे लवांग जी धीरे से आगे करता है और उसके पीछे जाके अपने कपड़ों को चेंज करने लगता है। फिर वांग जी इनर रोब्स में आ गया था, इनर ट्राउज़र और इनर कोटी होती है उसकी, जिसे उसे पहनकर वो बाहर आ गया था। विंग कहता है अब मेरे भी रोब्स खुलवा दो यार, बहुत हैवी हैं सच में। यहाँ पर वांग जी विंग की भी रोब खुलवाता है। वांग जी के सिर पे बहुत सारी चीज़ें जड़ी हुई थी। विंग उन्हें भी खोलता है और कहता है उफ़ो, शादी के नाम पर ये क्या बना देते हैं ना, कितना तामझाम रखा हुआ है तुम्हारे सिर पे। वो एक एक करके सारी पिन्स को वांग जी के बालों से निकालता है और वांग जी के खुले खुले बालों को बड़े ही प्यार से कॉम्ब करता है। उसके बाद वो वांग जी के मेकअप को निकालने में मदद करता है और कहता है वैसे लंजा तुम ओरिजिनल ज़्यादा प्यारे लगते हो, मेकअप के साथ तो तुम्हारा जवाब ही नहीं, पर मुझे बिना मेकअप वाला क्यूट सा लंजा ज़्यादा पसंद है। वो लवांग जी के पूरे मेकअप को उतरवा देता है और उसके बाद लवांग जी को एक मिस्ट देता है, यानी कि इत्र देता है, वो भी सैंडलवुड का। वांग जी उसे अपने आप लगा लेता है क्योंकि वो बहुत देर तक बाहर थे, खुशबू आनी चाहिए बॉडी में। और उसके बाद विंग वांग जी को ड्रेसिंग टेबल के पास से ही गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर रख देता है। विंग का ये गेस्चर देख के वांग जी बहुत ज़्यादा खुश भी था और घबराया हुआ भी। विंग उसे अपने साइड वाली जगह पे लेटाता है, उसके ऊपर बड़े प्यार से एक चादर कसता है, खुद भी उसके पास आके लेट जाता है, अपनी चादर को भी कसता है और वो वांग जी की तरफ देखते देखते वांग जी से बातें करने लगता है। वांग जी जो कि डर रहा था, विंग उसके हाथ को अपने दिल पे रख देता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो, सिर्फ तुम ही डरे हुए हो, मैं भी डरा हुआ हूँ, पर मैं तुम्हें कभी भी पाना नहीं चाहता, हासिल नहीं करना चाहता, मैं तुम में खुद को खोना चाहता हूँ। जब तक तुम्हारी रज़ा नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी बिना परमिशन, बिना तुम्हारी इजाज़त के, बिना हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हमें ये रिश्ता शुरू नहीं करना चाहिए। फोर्सफुली चीज़ें शुरू कभी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो तुम्हें वैसे भी हमेशा से अपना दोस्त मानना चाहता था। चलो लंजा, शुरू से शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते को मियाँ बीबी नहीं दोस्त की तरह निभाते हैं। हम हमेशा अगर मियाँ बीबी रहे तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से छुपानी होंगी, लेकिन अगर हम दोस्त रहे तो हमें एक दूसरे का हमेशा साथ देना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? लंजा सिर हिला के बोलता है विंग कहता है लंजा, मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, पास्ट में जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसका कंपैरिजन कभी मुझसे मत करना। जो भी हुआ उसे दिल से भुलाने की कोशिश करना आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना पुरानी यादें आपको सिर्फ दुख देती हैं, दर्द देती हैं, लेकिन नई यादें आपकी ज़िंदगी को संवार देती हैं। पुरानी यादों में डिप्रेशन भी होता है, लेकिन नई यादें अगर हम संजो लें तो वो डिप्रेशन से हमें लड़ने के काम भी आती हैं। वांग जी, डिप्रेस मत होना, कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें तंग करे, बुली करे, लड़े, मुझे आके बताना, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो भी मुझे बताना। मैं चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाता, लेकिन अगर तुम बोल के बताओगे, मुझे पता है तुम बोलने में अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना, अपने विंग के लिए बोलोगे ना। वो यहाँ पर अपने गालों पे वांग जी का हाथ रखवाता है और कहता है बताओ ना वांग जी, दिल खोल के मुझसे बात करोगे ना? देखो, अगर तुम भी बात नहीं करोगे तो कौन बात करेगा मुझसे? और मैं तुम्हें एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ लंजा। लंजा यहाँ पे शर्मा रहा था। विंग कहता है ये बात बहुत सीरियस है। लंजा विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कैसी सीरियस बात? विंग कहता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आज के बाद कभी सुबयान उठाना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर लंजा उसकी तरफ देखता है और कहता है लेकिन क्यों? तभी विवशन कहता है जब तुमने सुना होगा मुझे यीलिंग में डाल दिया गया था, फेंक दिया गया था एक तरह से कहूँ तो, तब यीलिंग में बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी थी, जिसकी वजह से मेरी कोर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। मेरी शक्तियाँ बिल्कुल चली गई थी। अधमरी हालत में 3 महीने 4 महीने और न जाने कितने टाइम तक मैं वहाँ रहा। मुझे खुद भी होश नहीं लंजा, बस मैं सरवाइव कर गया यही बहुत था। लेकिन वहाँ पर मेरी कोर जो थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, और कहूँ तो मैं सिर्फ मौत के मुंह से वापस आया हूँ। अब मेरा शरीर वो कल्टीवेटर वाला नहीं है,
मुझे रिसेंटफुल एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। माफ़ करना, मैं तुम्हें अभी ही बता रहा हूँ। मुझे तुम्हें शादी से पहले चीज़ें बतानी चाहिए थी। तुम्हें लगेगा मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर सच कहूँ तो जल्दबाजी में इतनी सारी चीज़ें हुई कि मुझे याद ही नहीं रहा। वांग जी, क्या तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर तुम्हारा पति तलवार लेके ना घूमे? मैं उन बाकी कल्टीवेटर्स की तरह हर चीज़ में, युद्ध में, लड़ाई में, तलवारबाजी में पीछे रहूँगा तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एक इंसान जिसकी कोर बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पर लवांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग को देखते देखते वो विंग के गालों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है, विंग, जब तुम मेरी कमियाँ होते हुए भी, मेरे साथ जो हुआ वो होते हुए भी मुझे अपना सकते हो, तो अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। मैं जानता हूँ एक अल्फ़ा का, एक कल्टीवेटर का शौर्य उसके शस्त्रों में होता है, लेकिन किसी मजबूरी से आप शस्त्र नहीं भी उठा पा रहे। लेकिन तुम्हारा दिल तो अच्छा है ना। अगर तुम्हारा दिल मैला होता तो तुम कितने भी अच्छे कल्टीवेटर होते, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम आज भी सबसे बेस्ट हो और हमेशा सबसे बेस्ट रहोगे। और रही बात, तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ों के निर्माण करने की, बहुत सारी शक्तियों को पाने की तुम्हारे पास तरकीबें हैं। तुम बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप करते हो। तुमने, भले ही तुम वो सब नहीं कर पाते, तलवार नहीं पकड़ पाओ, लेकिन तुम बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए इंसान की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसकी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती, उसकी बुद्धिमानी, उसके चरित्र की ज़रूरत होती है। तुम्हारा चरित्र सबसे अच्छा है। कल्टीवेटर वर्ल्ड में जो हमारे जिन गुआंगशान है वो भी हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे कल्टीवेटर होने का? कल्टीवेटर तो वेंस भी थे। क्या फ़ायदा ऐसे कल्टीवेटर होने का जहाँ पर आपको अपनी चीज़ों पे गुरूर हो, आप किसी निहत्थे की मदद ना करें? मुझे प्राउड है कि तुम मेरे अल्फ़ा हो। यहाँ पर लवांग जी विंग के फोरहेड को किस कर देता है। विंग वांग जी के सीने से लग जाता है। वांग जी 2 मिनट के लिए स्टन होता है और विंग कहता है, क्या तुम आज मुझे हक कर दोगे लंजा? मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब किसने मुझे हक किया था। शायद मम्मी थी, मेरी माँ या मेरे पिताजी ने मुझे हक किया होगा, पर बहुत अरसा हो गया। उसके बाद अंकल जियांग ने सिर पे हाथ तो फेरा, पर कभी हक करके मैं किसी को सो नहीं पाया। मुझे बहुत याद आती थी अपनी माँ की, जब वो मैडम यू झंझा को हक करती थी। क्या तुम आज मुझे अपने सीने पे सर रख के सोने दोगे? बहुत थक चुका हूँ मैं दुनिया से लड़ते लड़ते, दुनिया के लिए लड़ते लड़ते। क्या आज मैं एज अ अल्फ़ा अपने ओमेगा के, या फिर एज अ दोस्त अपने दोस्त के सीने पे सिर रख के सो सकता हूँ? लवांग जी कहता है, विभूषण, ये भी कोई कहने की बात है? आई मीन अल्फ़ा, मैं तुम्हारा स्पाउस हूँ, लेकिन उससे पहले हम दोस्त थे। और अगर तुम मुझसे इतना सा मांग रहे हो, मेरे लिए इतना कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है मैं वो नहीं कर पाऊँगा? विंग कहता है, बार बार ये मत कहा करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि तुम ये सोचो कि हम अपनी आने वाली लाइफ में क्या क्या नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ होगी जो हम कर सकते हैं। और लंजा, चीज़ों को भूल जाना आसान नहीं होगा। यहाँ पर वो वांग जी के सीने पे सिर रखता है। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि आज उसने लवांग जी से बहुत सारा झूठ बोला है। उसने सारी बातें झूठ नहीं बोली, पर उसने वांग जी से एक झूठ बोला, या फिर कहें कि एक सच छुपाया कि उसकी गोल्डन कोर यहाँ पर वेंचाओ की वजह से नहीं गई, बल्कि उसने खुद से चंचा को दे दी। यहाँ पर वो भूल नहीं सकता, क्योंकि दान करने के बाद गिना हुआ दान दान नहीं कहलाता। और रही बात, तो वो किसी को नहीं बताना चाहता। यहाँ पर जंगछा, उसका स्वाभिमान, सब कुछ ठेस पहुँच जाएगी। यानी कि जो हमारा वांग जी है वो उसका स्पाउस है, लेकिन कुछ कर्तव्य उसके अंकल जियांग और मैडम यू के लिए भी हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन तीनों को बचाया, उन तीनों का संरक्षण, यहाँ तक कि जंगछा की जान बचाने के लिए मैडम यू ने हमेशा विंग को आदेश दिया। वो चाहते तो विंग का हाथ कट सकता था, लेकिन मैडम यू ने उस लड़ाई को खुद पर ले लिया और अपनी जान दे दी। इतना सा कर्ज तो विंग चुका ही सकता है, कल्टीवेटर ना सही, लेकिन उसके पास आज भी बहुत सारी चीज़ों की क्षमता है, और अपनी क्षमता से वो क्या क्या नहीं कर सकता।
अपने बुद्धिमानी से, अपने बल से और अपनी शातिर चीज़ों से उसे पढ़ना पसंद है। उसकी म्यूज़िक में रुचि है। उसने अपने लिए हीन आयरन से एमुलेट बनाया। ऐसी क्या चीज़ है वो जो नहीं कर सकता। तलवारबाजी से ही, लेकिन एक टाइम पे वो बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर था। वो लड़ाई में हमारे ओमेगा हेंगवन जुन का मुकाबला कर लेता था, अच्छे अच्छे वीर योद्धा का मुकाबला कर लेता था। और अगर आज मुसीबत आ भी गई तो विंग फिर भी खुद को बचाना जानता है। वो माना कि रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करता है, लेकिन उसके लंजा ने उसे अपना लिया है। यहाँ पर विंग लंजा के चेस्ट पे सिर रखे हुए था और उसकी आंखों से आंसू की झड़ी गिर रही थी। एक अरसा हो गया, एक ज़माना हो गया, 2 सदियाँ बीत गई, पर उसे ऐसे किसी ने अपने सीने से नहीं लगाया। वो रातें जब वो रोता था, तरसता था, उसका मन करता था कि कोई तो उसे आए, गले से लगा ले। आज फाइनली उसे कोई गले से लगाने वाला मिल गया। यहाँ पर लंजा की खुशबू में वो ऐसे ही सो जाता है। लंजा भी उसे हक करके जब वो देखता है कि विंग सो गया है तो लंजा भी यहाँ पर सो जाता है। विंग के लिए वो फोक सॉन्ग भी गाता है गोसू का। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी और जब विंग सो जाता है तो वो विंग के लिए वो लिखा हुआ गाना गाता है जो उसने विंग के लिए लिखा था, वूजी सॉन्ग, जो वो अक्सर विंग के लिए गाया करता था। अकेले अंधेरे रातों में वो अपनी बच्ची को सुनाया करता था लोरी की तरह। और यहाँ पर वांगची को बहुत अच्छा लगता है कि आज फाइनली विंग सो गया है, पर उसने उसके लिए वो गाना गाया, गुनगुनाया। और सच में जिस इंसान की उसने हमेशा से तपस्या की कि वो उसे मिल जाए, आज वो उसकी बाहों में सो रहा है। वांगची मन में सोचता है कि विंग तुम कितने अच्छे हो। उन दरिंदों ने पहली रात ही मुझे नोच दिया था और एक तुम हो जिसका मुझ पर पूरा अधिकार होने के बावजूद भी तुमने एक बार भी मुझसे कुछ डिमांड नहीं की। विंग तुम सोचते होगे ना मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जल्द ही मैं हमारी शादी को कंज्यूमेट करने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाऊँगा। दिल से डर भी निकल जाएगा। और थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। यहाँ पर वो उसके बालों को सहलाते सहलाते ये बातें बोलता है। गाइस, मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज़ करती हूँ और देखते हैं आने वाले टाइम में लंजा और विंग के बीच क्या क्या होगा। दोनों जब क्लोज़ आएंगे तो कहीं लंजा को पुरानी यादें हॉन्ट ना करें, और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।